आज अपन अपने उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास है ना, वो सारे करने वाले हैं। उसका समय क्या है वो करेंगे, और महत्वपूर्ण उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। यह आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उपन्यास हैं। तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी के दो उपन्यास महत्वपूर्ण है। एक तो गढ़ कुंठार 1929 और मृगनयनी 1950 में। श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है 1957 में, सुन्नी घाटी का सूरज। इंपॉर्टेंट अभी समय भी याद रखना इनका, क्योंकि क्रम वाइज भी आते हैं ये, और वैसे सीधे एक एक भी पूछे जाते हैं। फिर है मृदुल्ला गर्ग जी के उपन्यास है उसके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 1976 में, चितकोबरा 1979 में, मैं और मैं 1984 में, कंठ गुलाब 1976 में। अगले अपने कृष्णा सोबती जी के वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं भाई। कृष्णा सोबती जी के उपन्यास है ना अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका समय याद रखना है, क्रम वाइज लिखे हैं मैंने। सूरजमुखी अंधेरे में 1972 में। इसमें क्या है कि काम कुंठा की स्त्री, शिकार स्त्री का चित्रण है इसमें। जो काम कुंठा से वंशीभूत स्त्री का चरित्र चित्रण है। जिंदगी नामा 1979 में अपने लगा हुआ ये पूरा पढ़ा है ये लड़की 1991 में, दिलो दानिश 1993 में, समय सरगम 2000 में। और इसमें समय सरगम में क्या है, उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों का जीवन है इसमें। अगला है विषम साहनी। विषम साहनी के उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। झरोखे 1967 में, कड़ियाँ 1970 में, तमस 1973 में, बसंती 1980 में, मायादास की माड़ी 1988 में, खूंतो 1993 में, नीलू नीलिमा नीलोफरे 2000 में। अगले फिर अपने हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अमृतलाल नागर के इनका पहला उपन्यास मतलब अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो महाकाल 1947 में। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र, इसमें व्यक्ति और समाज के बारे में वर्णन किया गया है। 1956 में लखनऊ के चौके से भारत की छवि का चित्रण भी बताया गया है। सुहाग के नूपुर 1960 में है। अमृत और विष 1966 में है। एकदा नेमिस राय 1972 में है। शतरंज के मोरे मतलब जिनका इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं की समय लिखा है मैंने आगे। मानस का अंक 1972 में। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार मिला था इनको। खंजन नयन 1981 में है। सूरदास है। खंजन नयन का कौन है? सूरदास है। और आगे नाचो बहुत गोपाल, दलित भंगी जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण है। पात्र है इसके निपुणिया। अगला देखो अपने अगला उपन्यासकार है नागार्जुन। नागार्जुन वरुण के बेटे, और इसमें क्या है, मिथिला के मछुआरों के जीवन की कथा है। मिथिला के मछुआरों के जीवन की कथा का वर्णन है इसमें है। अगला है रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सीधा रेणु ही लिखा है मैंने। तो प्रति परिकथा 1957 में पटना के महिला छात्रावास में भ्रष्टाचार काम शोषण पर लिखा गया उपन्यास है ये। दीर्घतमा 1973 में, जुलूस 1975 में, ये सॉरी 65 में, और पलटू बाबू रोड 1979 में। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे है रमेश चंद्र साय। रमेश चंद्र साय का इम्पोर्टेंट उपन्यास है गोबर गणेश 1978 में, किस्सा गुलाब 1986 में, पूर्वा पर 1990 में, विनायक 2011 में। ये इसके वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अगला है फिर उषा प्रियमवदा का 55 खंबे लाल दीवारें। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में आई इनका ये। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतर्वशी 2000 में, भय कबीर उदास 2007 में। और अगला है अपना विष्णु प्रभाकर का ढलती रात 1951 में, सौपनमयी 1956 में, कोई तो 1980 में, अर्धनारीश्वर 1972 में। सभी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है ना, वही करवा रही हूँ आपको, तो आपको सारे याद रखने हैं। गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे में 1961 में, जुगलबंदी, लोग, पहला गिरमिटिया 1999 में, यथा प्रस्तावित, ये इसका दलित उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का, यथा प्रस्तावित। अगला है आपके श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल जी का सीमाएं टूटती हैं, सुन्नी घाटी का सूरज 1957 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। अगला फिर जगदीश चंद्र के उपन्यास यादों का पहाड़ 1966 में, धरती धन्ना अपना 1972 में, अपने लगा हुआ भी है ये, पूरा करवाया हुआ है। मुट्ठी भर काकर 1976 में, नरक
कुंड में वास 1994 में। अगला आपका उपन्यास है ईश्वर प्रसाद कल्याण राय का वामा शिक्षक है 1872 में, वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है भैया। इला चंद्र जोशी का है जहाज का पंछी 1954 में। अगला फिर अपना उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा के। मैत्रेयी पुष्पा का गुना है बेगुना है 2011 में लिखा गया महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर उपन्यास है ये। तो मैत्रेयी पुष्पा का गुना है बेगुना है उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू 1890 में लिखा गया उपन्यास है, और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें गोवध के बारे में लिखा गया। अगला है सरदाराम फुलेरी का भाग्यवती 1877 में, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बाण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886 में। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता 1888 में, ये तिलस्मी अय्यारी के संबंधित उपन्यास है। और जगमोहन श्यामा सौपन 1888 में। अरियोध जी का अधखिला फूल 1907 में। श्यामा सौपन फिर हरियोध जी का अधखिला फूल, हरियोध जी का क्या कौन सा उपन्यास है अधखिला फूल 1907 में। फिर है भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घटना 1894 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। लज्जाराम मेहता का स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में। और ब्रिज नंदन सहाय का अद्भुत प्रायश्चित 1906 में। अगला है किशोरी लाल वाजपेयी अंगूठी का नगीना 1918 में, और तारा 1902 में। ऐतिहासिक उपन्यास है ये तारा इसका, और वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोनों के दोनों ही। अगला है राधिका रमन सिंह 1936 में, इनका उपन्यास है राम रहीम, वेरी इंपॉर्टेंट है। राहुल शंकरदायन जी के उपन्यास है 1942 में सिंह सेनापति, वैशाली व तक्षशिला की कथा है इसमें सिंह सेनापति में। 1944 में इनका जय योद्धे, 1950 में मधुर सौपन, 1961 में देवोदास। देवोदास में क्या है आर्यों का कुंठा रहित जीवन है। फिर अगला नरेंद्र कोहली का अभिज्ञान 1981 में, नरेंद्र कोहली का उपन्यास भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है जयप्रकाश करदम का छप्पर 1994 में। फिर जैनेन्द्र के उपन्यास, जैनेन्द्र के उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट है भाई सभी के सभी। परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में। त्यागपत्र में क्या है स्त्री के विरोधी व्यक्तित्व का चित्रण है। सुखदा 1952 में, व्यतीत 1953 में। ये इनके वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। फिर मैत्रेयी पुष्पा जी के दो उपन्यास हैं, एक तो चाक नाम से 1997 में, और चाक की पृष्ठभूमि है ब्रज क्षेत्र के जीवन का वर्णन है इसमें। एक है अलमा कबूतरी, इनका उपन्यास 2000 में, ये भी इनका वेरी इंपॉर्टेंट है उपन्यास है। अब उपन्यास से संबंधित प्रेमचंद जी के जो दो स्टेटमेंट हैं पहले वो करवा देती हूँ। प्रेमचंद जी के ये एक बात कही थी, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण समझता हूँ। मैं उपन्यास को क्या समझता हूँ, मानव का जो चरित्र है ना उसका चित्र समझता हूँ। और दूसरी बात कही थी, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है। और इस ऐसे में बहुत बड़ी व्याख्या है, तो यानी ये इतना आप याद रख लोगे। और पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक देगा, उसकी अंतिम लाइन ये है इनके स्टेटमेंट की, तो आप ये याद रख लेना, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है। ये बात किसने कही थी, प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, मैंने आपको यही करवा दिया है। प्रभा खेतान के उपन्यास है छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता है एक तो, और एक है अपने अपने चेहरे, अपने अपने चेहरे 1994 में। और अपना जीवन तलाशती स्त्री रमा की कहानी है। अपने अपने चेहरे में एक स्त्री है जो अपने जीवन की तलाश कर रही है, उसकी कहानी है। अगली अपनी लेखिका अगले अपने हैं नासिरा शर्मा के उपन्यास है। नासिरा शर्मा का पारिजात है, ठीक रे की मंगनी है, सात नदियां एक समुद्र। सात नदियां एक समुद्र में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि रंजित क्रांति का चित्रण है। अगला चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल के उपन्यास दो वेरी इंपॉर्टेंट है। आवा 1999 में, एक जमीन अपनी, ये स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये भी स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है इनका। अगला फिर है मधु कांकरिया, मधु कांकरिया का सूखते चिनार है। अगला फिर है सुषमा वेदी का हवन। फिर यशपाल जी के उपन्यास हैं, एक तो दादा कामरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। और मेरी तेरी उसकी बात ये किस पर है, स्वाधीनता आंदोलन और भारतीय समाज पर आधारित उपन्यास है ये। अगला है फिर चतुर सेन शास्त्री, चतुर सेन शास्त्री का एक उपन्यास है वयम रक्षाम 1955 में। आनंद प्रकाश जैन का है कुणाल की आंखें 1967 में। राजी सेठ का है तत्सम 1983 में। अमृत राय का नागफनी का देश 1953 में। बंदी उजमा
एक चूहे की मौत 1971 में है। ये विवेकी राय का उपन्यास है समर शेष 1988 में, सोना माटी 1983 में। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों, एक तो समर शेष 88 में, सोना माटी 1983 में। विवेकी राय के वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है भाई। अगला अपना है संजीव के उपन्यास धार 1990 में, सूत्रधार 2003 में। फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का चक्रव्यूह है। लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, मिश्र है, मिश्र है, चक्रव्यूह है। आगे देखो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, सभी के सभी भगवती चरण वर्मा के। पतन 1927 में। चित्रलेखा रेखा, देखो चित्ररेखा के नाम से तो रामकुमार वर्मा की रचना है, और चित्रलेखा के नाम से इनकी है 1934 में। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में। इसमें क्या है, गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद पर है ये टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसमें इन तीनों के बारे में बताया है। भूले बिसरे चित्र 1959 में, 3 पीढ़ियों के जीवन पर है ये भूले बिसरे चित्र। सामर्थ्य और सीमा 1962 में। प्रकृति के समकक्ष पुरुष असहाय है, और सीधी सादी बातें 1968 में। इसमें क्या है, 1938 से 48 तक राष्ट्रवादी नेताओं का वर्णन किया गया है। सब ही नचावत राम गोसाई 1970 में। ये भगवती चरण वर्मा के वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं सभी के सभी। अगला है रामविलास शर्मा के भारतेंदु युग 1943 में। भाषा साहित्य और संस्कृति के 1954 में। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में। और बड़े भाई आगे देखो राही मासूम राजा के वेरी इंपॉर्टेंट, राही मासूम राजा के। आधा गांव 1966 में। टोपी शुक्ला या इसी का नाम बलभद्र नारायण है 1969 में। ओस की बूंद 1970 में। दिल एक सादा कागज 1973 में। असंतोष के दिन 1985 में। नीम का पेड़ 2003 में। फिर जयशंकर प्रसाद जी के 2 उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही है। कंकाल 1929 में, तितली 1934 में। ये इनके उपन्यास है। फिर देखो आगे धर्मवीर भारती जी का, धर्मवीर भारती जी का एक उपन्यास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, बहुत बार पूछा गया उपन्यास है ये। और फिर है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का माँ 1929 में। फिर है भैरव प्रसाद गुप्त का, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा 1959 में। अज्ञे जी का नदी के द्वीप 1961 में, नदी के द्वीप 1961 में इनका वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अगला मनोहर श्याम जोशी का कश्यप 1982 में। आगे फिर चतुरसेन शास्त्री के वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है भैया चतुरसेन शास्त्री के। हृदय की परख 1918 में। हृदय की प्यास 1931 में। अमर अभिलाषा 1933 में। आत्मदाय 1937 में। फिर उपेंद्र नाथ अश्क का वेरी इंपॉर्टेंट है गर्म राख 1957 में। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा के, लक्ष्मीकांत वर्मा का टेराकोटा 1971 में। अब देखो ये 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अपने सिलेबस वाले वीडियो में ऐसे सब वैसे ही सिलेबस करवाया हुआ है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसमें दलित उपन्यास कौन कौन से हैं, तो धरती धन्य अपना यथा प्रस्तावित, ये दोनों दलित है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास कौन से हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, वैशाली की नगरवधु, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। और ऐसे देखो एक उपन्यासकारों का क्रम पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने सिलेबस करवाया ना नेट जेआरएफ का सिलेबस, वो वीडियो आप देख लेना, उसमें सब कुछ सिलेबस नहीं है, वो अपने क्वेश्चन है वहाँ पर बहुत सारे, जो ये क्रम वाइज वाले, चाहे उपन्यास का पूछे चाहे इनका पूछे, ये सब वही है। तो देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 में। राधिका रमन सिंह 1890 से 1971 में। अमृतलाल नागर 1916 से 1990 में। मोहन राकेश 1925 से 1972 में है। तो ये अपने वेरी इंपॉर्टेंट सभी उपन्यास से संबंधित रचनाएं हैं, आपको ये याद करनी है। और जो वीडियो डाल दिए ना, वो सारे के सारे देख के आप कमेंट किया करो कि आगे आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए। नेट के मोस्टली मैंने सारे शॉर्ट नोट्स करवा दिए हैं, इतने आप याद कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।